कहाँ थे जीसस अपने जीवन के 12 से 30 वर्ष के बीच? क्या वह भारत आए थे? क्या उन्होंने बुद्ध और वेदांत से शिक्षा ली? क्या उनकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म से प्रभावित थीं? क्या इसी वजह से उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, चर्च आज भी इस सच को क्यों नकारता है? नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्चुअल हिंदू में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो केवल बाइबल नहीं बल्कि भारत के ग्रंथों, रूसी लेखकों और तिब्बती लामा की जुबानी भी सुनाई देता है। जीसस का वो रहस्यमयी जीवन जिसे बाइबल चुपचाप छोड़ देती है और भारत उसे संजो कर बैठा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको वो सच्चाई मिलेगी जो सदियों से छुपाई जा रही है। बाइबल जीसस के जन्म से लेकर 12 वर्ष तक का जिक्र करती है, लेकिन 12 से 30 साल की उम्र के बीच बाइबल पूरी तरह चुप है। विमिन्ही 18 सालों को इतिहासकार कहते हैं द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। (1894) में रूसी विद्वान निकोलस नोरोविच लद्दाख के हेमिस मठ हेमिस मॉनेस्टेरी गए थे। वहां उन्होंने एक प्राचीन तिब्बती पांडुलिपि पढ़ी जिसका नाम था द लाइफ ऑफ सेंट ईसा। ईसा यानी यीशु। उस दस्तावेज में लिखा है कि ईसा मसीह भारत आए। उन्होंने बनारस और बौद्ध गुरुओं से शिक्षा ली, जातिवाद, बलि प्रथा और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तुंदेशा। उन्होंने उस पर किताब लिखी द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह किताब यूरोप में हंगामा मचा देती है और चर्च इसे फर्जी और विधर्मी कहकर खारिज कर देता है। लद्दाख के हेमिस मठ में ईसा के आगमन का जिक्र, बनारस, पुरी और नालंदा जैसे स्थानों से उनके संपर्क की बातें, तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं की ओर से उनका ईसा बुद्ध कहना, शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ जी और दलाई लामा भी कह चुके हैं जीसस भारत आए थे और उन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग को समझा। उनका संदेश प्रेम, क्षमा, दया, त्याग सभी सनातन और बौद्ध मूल्यों से मेल खाता है। जीसस भारत से लौटे और इजराइल में प्रेम और अहिंसा का उपदेश देने लगे। उन्होंने यहूदी धर्म के सख्त नियमों, कर्मकांडों, बलि प्रथा और जातीय श्रेष्ठता का विरोध किया। यहूदी धर्म गुरुओं ने उन्हें धर्मद्रोही घोषित किया और रोमन सरकार के साथ मिलकर उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु का अपराध सिर्फ इतना था, उन्होंने धर्म को भीतर की अनुभूति बना दिया, न कि व्यापार। यदि चर्च मान ले कि जीसस भारत आए थे, तो फिर भारत और बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ेगी। इसका अर्थ होगा ईसाई धर्म का स्रोत कहीं और है और फिर मठ, चर्च, मिशनरी का पूरा ढांचा हिल जाएगा। इसलिए चर्च कहता है बाइबल में नहीं लिखा तो सच नहीं है, परंतु हम जानते हैं सत्य केवल किताबों में नहीं होता, वह समय, परंपरा और अनुभूति में होता है। जीसस का संदेश वैसा ही था जैसा श्री कृष्ण ने गीता में दिया। क्षमा ही वीरों का गुण है। धर्म के लिए उठो, लेकिन हिंसा में मत बहो। उनका जीवन, उनके विचार सनातन के ऋषियों की तरह थे। तो क्या जीसस कोई अवतारी पुरुष थे? क्या वह भारत के ऋषियों की परंपरा में जुड़ चुके थे? इस पर हर व्यक्ति को स्वयं चिंतन करना होगा। जीसस भारत आए। सबूत तिब्बत, लद्दाख और रूस की पुस्तकों में है। उन्होंने अहिंसा, क्षमा और ध्यान सीखा। ये सनातन और बौद्ध मूल है। इजराइल जाकर उन्होंने इसका प्रचार किया और इसी कारण उन्हें मारा गया। जीसस मरे नहीं, वो बलिदान हुए ताकि हम प्रेम और अहिंसा की शक्ति को समझें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और चेतना बढ़ाने वाला लगा हो तो इस सत्य को औरों तक पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं और शेयर करें उन लोगों के साथ जो सिर्फ बाइबल की नहीं, सत्य की खोज में हैं। और हां, हमारे चैनल द फैक्चुअल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं धर्म और सत्य की।